और अब बात सियासत की, जहां पर बिहार चुनाव के बीच सीताराम केसरी का नाम की अब एंट्री हो चुकी है। कल उनकी 25वीं पुण्यतिथि और कांग्रेस ने अपने हेडक्वार्टर में बकायदा एक श्रद्धांजलि सभा रखी, जिसमें राहुल गांधी भी शरीक हुए। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि 1998 में सोनिया युग की शुरुआत के बाद ही कांग्रेस केसरी को भुला चुकी थी, लेकिन अब कांग्रेस को अचानक उनकी याद आ गई और इसी बहाने पीएम मोदी ने भी बिहार के चुनावी मंच से कांग्रेस को घेर डाला और याद दिलाया कि कैसे 1998 में सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष कुर्सी से हटाकर सोनिया गांधी को कमान सौंपी गई थी। देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब सियासी उठापटक पूरे बिहार में लगातार जारी है और ऐसे में कोशिश यही है कि जनता के दिल में आखिर जगह कैसे बनानी है। और ऐसे में जो बिहार के पूर्व नेता हैं उनके नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें से सीताराम केसरी का भी नाम है और उनके लिए बाकायदा एक सभा का आयोजन कांग्रेस की ओर से कांग्रेस दफ्तर में किया गया। अब पीएम मोदी कल बेगूसराय पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सीताराम केसरी के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने ये कहा कि देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस ने सीताराम केसरी का अपमान किया था। देखिए, सीताराम केसरी का नाम भी अब यहां पर बिहार की सियासत में लगातार सामने आने लगा है। 1973 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे, 1980 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष वो रहे। इसके बाद देखिए, केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को ये कमान यहां पर दे दी गई थी। अध्यक्ष पद जो था वो सोनिया गांधी ने यहां पर ले लिया था। उसी को लेकर हमेशा से माना जाता है कि एक तरीके का अपमान था सीताराम केसरी का, लेकिन अचानक से जब आज यहाँ पर सभा का एक आयोजन हुआ कांग्रेस दफ्तर में, उसके बाद हर कोई इसको लेकर हक्का बक्का यहां जरूर था और उसी को लेकर बीजेपी निशाना साधती हुई कांग्रेस पर यहां पर नजर आई। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। अब बीच चुनाव सीताराम केसरी की इस तरह की एंट्री के मायने भी आप समझिए। देखिए, दरअसल सीताराम केसरी ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते थे और पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस की ओबीसी पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, तो सीताराम केसरी के जरिए इसी समाज को साधने की कोशिश है। साथ में कांग्रेस 1998 की उस भूल को सुधारने की भी कोशिश में है, जिसका जिक्र सालों से सियासी गलियारों में होता आया है और अब पीएम मोदी ने चुनावी सभा से भी ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ वोट बैंक के लिहाज से देखें तो महागठबंधन में तेजस्वी और आरजेडी की MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस का जोर दलित और ओबीसी वर्ग पर ज्यादा है। दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं हम लोग और कांग्रेस को 27 साल के बाद अपने पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की याद आई है। सीताराम केसरी की आज 25वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनकी यहाँ तस्वीर लगाई गई है। आमतौर पे जो भी कांग्रेस के महापुरुष हैं उनकी तस्वीर यहाँ जयंती या पुण्यतिथि के मौके पर लगाई जाती है, लेकिन सीताराम केसरी की याद कांग्रेस को 27 सालों के बाद आई है उनकी 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर। बिहार से सीताराम केसरी थे और वो ओबीसी बनिया समुदाय से थे, तो एक तरफ आरजेडी का MY समीकरण है तो दूसरी तरफ ओबीसी और दलित समीकरण साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। तो एक मैसेज भी देना चाहती है कांग्रेस, लेकिन अपने पूर्वज को भी याद करे। लेकिन खास बात यह है कि 1998 में सीताराम केसरी को
पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया था और बहुत ही बेआबरू तरीके से हटाया गया था। तब कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए थे और उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें याद किया। खुद राहुल गांधी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो यहाँ आए, पुष्पांजलि अर्पित की। केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। दूसरे नेता यहाँ पहुँचे, कार्यकर्ता पहुँचे और कांग्रेस को अपने पूर्व अध्यक्ष की याद आई है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार फिर तस्वीरें यहाँ की दिखा दें। बीजेपी ने कांग्रेस की आज की इस श्रद्धांजलि पर सवाल उठाया और बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव है, इसलिए इतने दिनों के बाद सीताराम केसरी की कांग्रेस को याद आई है। लेकिन कांग्रेस हो या राहुल गांधी, वो ओबीसी समुदाय और बिहार के लोगों का सम्मान नहीं करते। सवाल उठाया है कि बिहार चुनाव को देखते हुए सिर्फ सीताराम केसरी की याद आई है, जिन्हें बेआबरू तरीके से पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया था। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और सीताराम केसरी के बेहद करीबी रहे कटिहार से कांग्रेस के मौजूदा सांसद तारिक अनवर ने पीएम के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस हमेशा से सीताराम केसरी को याद करती आई है। खास आदमी है बात करने के लिए जो सीताराम केसरी के बहुत करीबी थे, तारिक अनवर, जो कि पार्टी के मौजूदा सांसद है। तारिक साहब, आपने भी पुष्पांजलि अर्पित की आज, राहुल गांधी भी पहुंचे। 27 साल बाद क्यों याद आई? बिहार चुनाव है इसलिए, ऐसा बीजेपी कह रही है। नहीं, गलत कह रही है। उनको हमेशा याद किया जाता रहा है। वो बिहार से उनका संबंध था। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी थे। सदाकत आश्रम जो हमारा कांग्रेस का कार्यालय है बिहार का, वहाँ लगातार हर वर्ष उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि बनाई जाती है और बनाई जाती रही है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार बनाया गया। आप बहुत करीबी थे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को तब याद आया जब बिहार चुनाव था और वो ओबीसी और बिहार के लोगों का विरोध करते हैं राहुल गांधी। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी को तो खैर ये कहने का कोई उचित नहीं है। और खुद भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए अभी कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मना रहा है। कर्पूरी ठाकुर को उनको जो पद क्या कहते हैं इसको, भारत रत्न दिया गया। तो ये क्यों दिया गया? इतने दिन के बाद 11 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, तो इतने दिन में याद नहीं आया। नीतीश कुमार जी को 20 साल में याद नहीं आया। तो ये सब चलता है, राजनीति है, ठीक है। जिसको जैसा सूट करता है वैसा किया जाता है। मार्च 1998 में सीताराम केसरी को किस तरह हटाया गया और उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, इस बारे में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम न्यूज 18 इंडिया पर करीब 1.5 साल पहले बेहद चौंकाने वाले खुलासे कर चुके हैं। आपको उस इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बता रहे हैं कि किसके आदेश पर सीताराम केसरी के साथ उस दिन बदसलूकी हुई थी। और वहाँ प्रसन्न, लेकिन अब वो इतिहास हो गया है। गांधी परिवार का आदेश आया, मतलब हायर लीडरशिप का, टॉप लीडरशिप का आदेश आया और उसके जिसपे आपने कई नेताओं के नाम गिराए। उन्होंने सीताराम केसरी के साथ बदतमीजी करने के लिए बाकायदा बोला गया और बाकायदा ये बोला गया था कि उनकी मतलब धोती खोलिए, उनके साथ बदतमीजी करिए, गालियां दीजिए। देखिए, अब उस दौर के बहुत से लोग तो चले गए ऊपर, लेकिन फिर भी वो किस्सा इस देश की जनता के बीच में जाना चाहिए। बहुत लोग ऊपर चले गए, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूँगा, उन दिनों हम 30-32 साल के रहे होंगे, जोश में थे। हम लोग बहुत जोश में थे, सभी लोग। और हम क्या करते, हम तो बहुत उसमें छोटे कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन हाँ, इन सब नेताओं से प्यार मिलता था तो हम इनके साथ थे। हम उसके साक्षी हैं, उस घटना के। अब इसी वाकये का जिक्र कर बीजेपी हमलावर है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी को यूं अचानक सीताराम केसरी से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। भारतीय जनता पार्टी को सीताराम केसरी जी से इतनी मोहब्बत अचानक कैसे हो गई है कि वो सीताराम केसरी की मोहब्बत में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के लोग अपने कांग्रेस के लोगों की इज्जत करते हैं। और जहाँ तक ओबीसी का ताल्लुक है, जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिए। वीपी सिंह की सरकार के अंदर जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया
तो भारतीय जनता पार्टी उस रिजर्वेशन के सबसे ज़्यादा खिलाफ थी।